सो प्रेज लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको अपने पवित्र कदमों में आने के लिए सौभाग्य दिया, अवसर दिया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से आज एक गंभीर विषय को सीखने के लिए जा रहे हैं। वो विषय होगा जैसे कि मैंने हमारे ग्रुप जाने बाइबल का सत्य उपदेश में इस बात को डाला था। विषय होगा परमेश्वर के सिद्धांतों से हटकर क्या हम अपनी इच्छा या अपनी समझ के अनुसार किसी भी कार्य को कर सकते हैं या नहीं। इसी विषय को हम बड़ी बारीकी से परमेश्वर के वचन के अनुसार सीखने के लिए जा रहे हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट विषय में आता हूँ। आप लोग थोड़ा समय बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सीखें और बैठें थोड़ा समय परमेश्वर के कदमों में। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से एक अहम घटना को आज यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत बार गलती कहाँ पर होती है, जब हम परमेश्वर के वचन को सामने मद्देनजर रखकर नहीं चलते और हम कोशिश करते हैं अपनी समझ अपनी बुद्धि के अनुसार अपने जीवन में चलने के लिए मेरे प्यारों। लेकिन आज हम आपको बता दें, जब आप परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों के विरुद्ध में जाकर अपनी समझ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ करने की कोशिश करते हैं, जहाँ आप करने का प्रयत्न करते हैं, तो इसका सिट्टा बहुत भयानक हो सकता है। ज़्यादा समय ना लें, हम विषय की तरफ चलें। प्रभु का एक बार धन्यवाद। तो एक पवित्र शास्त्र से हम परमेश्वर के वचन से एक घटना देखने के लिए जा रहे हैं। वो घटना क्या है? जब परमेश्वर के वाचा का संदूक दाऊदपुर में जब दाऊद ने लाना चाहा, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हुई मेरे प्यारों। वो घटना क्या है, हम इसी बात को थोड़ा बारीकी से आज जांचेंगे। बहुत बार हम बाइबल को पढ़ते हैं और पढ़कर निकल जाते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से आज बारीकी से कुछ चीज़ों को देखेंगे। बड़े ध्यान से सुनना है। मैं पढ़ रहा हूँ छठा अध्याय, दूसरा शमूएल छठा अध्याय, उसका 6 अध्याय, उसका 2 वचन से हम उसका 3 वचन से पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से। दूसरा शमूएल छठा अध्याय उसका 6 अध्याय, उसका 3 वचन मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिए। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पे चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उजा और अह्योर नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला और अहियो संदूक के आगे आगे चला। ध्यान देकर सुनिए। इधर में जब एलिया के समय में फिलिस्तियों ने हराकर इस्राएल को परमेश्वर के वाचा का संदूक अपने पास लेकर चले गए, और काफ़ी समय बाद जब वो संदूक दोबारा इस्राएल जहाँ यरूशलेम में वापस आ रहा है मेरे प्यारों, तो इसको कैसे लाया गया? अबीनादाब के 2 पुत्र है उजा और अहियो। तो उधर में लिखा है, ध्यान देकर सुनना, ये एक नई गाड़ी लेकर परमेश्वर के संदूक को बीच में रखकर यरूशलेम में लाने के लिए आ रहे हैं, दाऊदपुर में। तो मेरे प्यारों, इधर में क्या हुआ, इन बातों में बहुत गंभीर बातें छिपी पड़ी है। ध्यान देकर आप लोग सुनना। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ 5 वचन को। दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा सरंगियां डफ डमरू झांझ बजाते रहे। जब वे अनोक के खलिहान तक आए, तब उजा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, और क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी।
तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़का और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसे ऐसा मारा कि वह परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। मेरे प्यारों, इधर में बड़ी ही एक अहम घटना हम पढ़ रहे हैं। जब दाऊद बड़ी भीड़ के साथ वाचा के संदूक को दाऊदपुर में लाने के लिए कोशिश कर रहा है, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के अबीनादाब के घर से जब संदूक निकाला गया, एक नई गाड़ी में संदूक को रखा गया और नई गाड़ी में जब वो संदूक को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में बैलों को ठोकर लगी। ठोकर लगने के कारण परमेश्वर के वाचा का संदूक जब गिरने लगा तो उज्जा ने हाथ बढ़ाकर संदूक को रोक लिया, वचन में लिखा है। तो जब उसने संदूक को हाथ लगाया तो वचन में लिखा, परमेश्वर का क्रोध उज्जा पर ऐसे भड़का कि वह संदूक के सामने में मर गया। अब इधर में आप लोग सोचेंगे, उज्जा ने तो कोई गलत काम किया भी नहीं, उसने तो परमेश्वर का वाचा का संदूक गिरने वाला था, लेकिन उसने उल्टा गिरने से बचाया। लेकिन परमेश्वर का क्रोध उज्जा पर ऐसा भड़का कि उज्जा मर गया। मेरे प्यारों, ऐसा लिखा, संदूक के सामने मर गया। तो इधर में मैं आपको बता दूं, बड़ी बारीकी से इस बात को जानना, गलती उज्जा की नहीं है। ध्यान देकर सुनिए, दोबारा बोलने के लिए जा रहा हूं। गलती उज्जा की नहीं है, गलती इस्राएल के राजा दाऊद की है। मेरे प्यारों, क्या गलती है? उधर बड़ी भीड़ है, वाचा के संदूक को नई गाड़ी में रखा, गाड़ी ने ठोकर खाई, संदूक गिरने लगा। उज्जा ने हाथ देकर संदूक को गिरने से बचाया, लेकिन उज्जा का क्रोध परमेश्वर पर भड़का, परमेश्वर के संदूक के सामने उज्जा मर गया। तो गलती उज्जा की नहीं, उज्जा ने तो अच्छा काम किया हमारी बुद्धि, हमारी समझ के हिसाब से, लेकिन गलती किसकी है? मेरे प्यारों, ये गलती इस्राएल के राजा दाऊद की है। आप कहोगे कैसे? मैं आपको बता दूं, बहुत बार जो दाऊद आज से पहले कोई भी काम को करने से पहले परमेश्वर की सलाह लेता था, लेकिन आज वो परमेश्वर की सलाह ना लेते हुए अपनी बुद्धि और अपनी समझ के अनुसार परमेश्वर के वाचा के संदूक को एक नई गाड़ी में रख कर ले आया। मेरे प्यारों, परमेश्वर से जो सलाह लेता था, आज परमेश्वर से सलाह ना लेते हुए भीड़ से सलाह लेने के कारण भीड़ और दाऊद ने अपनी समझ, अपनी बुद्धि के हिसाब से, इनकी इच्छा तो अच्छी है कि परमेश्वर के वाचा के संदूक को आदर देते हुए एक गाड़ी में रख कर ले जाया जाए। इच्छा गलत नहीं है, इनकी इच्छा अगर देखें, इनकी इच्छा इनके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। परमेश्वर के वचन को आदर देकर एक गाड़ी में इन्होंने रखना चाहा, लेकिन गड़बड़ क्या है? ध्यान देकर सुनना मेरे प्यारों, परमेश्वर युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं, वो हमेशा एक सा परमेश्वर है। मेरे प्यारों, इधर में गड़बड़ क्या हुई है? परमेश्वर के वचन के संदूक को लाने के नियम या सिद्धांत परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिए गए हैं। वो सिद्धांत क्या है? परमेश्वर के वचन को जब दूसरी जगह से, एक जगह से कूच करके दूसरी जगह ले जाया जाता था, तो उसके लिए परमेश्वर ने अपने वचन में नियम दिया है, कानून दिया है, सिद्धांत दिए हैं। तो दाऊद परमेश्वर से सलाह ना लेते हुए लोगों की सलाह के अनुसार, उन सिद्धांतों के अनुसार, परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार नहीं, अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के सिद्धांतों से हटकर जैसे खुद को अच्छा लगा वैसे संदूक को लाने की कोशिश किया। वो सिद्धांत क्या थे? मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब एक जगह से दूसरी जगह परमेश्वर के वाचा के संदूक को ले जाया जाना है, तो कैसे ले जाया जाना है? उसके लिए आप एक वचन पढ़ें, गिनती की पुस्तक, पुराने नियम में पढ़िए, गिनती की पुस्तक 4 अध्याय, उसका हम 15 वचन पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से सुनना,
परमेश्वर के वाचा के संदूक को लाने का परमेश्वर का सिद्धांत क्या है। परमेश्वर कभी सिद्धांत से बाहर नहीं होता। तो आप सुन लीजिए, गिनती 4 अध्याय उसका 15 वचन हम पढ़ेंगे। सो आप लोग भी बड़े ध्यान से सुने। जब हारून और उसके पुत्र शावनी से कूच के समय पवित्र शास्त्र के सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को ना छुएं, ऐसा ना हो कि मर जाएं। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की यही वस्तुएं हैं। मेरे प्यारों, लेवियों में कहाती लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अपने मिलाप के तंबू की खास करके सेवा सौंपी, और वो कहाती लोग थे। तो उसके लिए हमने एक वचन पढ़ा 4 का 15, और इधर में कैसे लिखा, एक बार मैं दोबारा पढ़ दूं ताकि आपको समझ आ जाए। 4 का 15, और जब हारून और उसके पुत्र शावनी से कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, जब भी मिलाप के तंबू का जो सामान है उसमें जो वस्तुएं पड़ी हैं, जब इस्राएली कूच करते थे तो सबसे पहले उस सामान को वहां से उठाने से पहले ढांपना है। इधर में साफ रीति से लिखा, ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को ना छुएं, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाएं। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की यही वस्तुएं हैं जी। और एक मैं और वचन आपको बता दूं, गिनती 7 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 9 वचन। गिनती 7 का 9 वचन, संदूक को या पवित्र वस्तुओं को लाने का सिस्टम क्या है। तो उसके लिए गिनती 7 का 9 पढ़ेंगे। परंतु कहातियों को उसने कुछ ना दिया, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की ये सेवकाई थी कि वह उसे अपने कंधों पर उठा लिया करें। ध्यान देकर सुन लीजिए, परमेश्वर की पवित्र वस्तुओं को ढांप कर कहातियों को कैसे उठाना है? कंधों पर उठाकर लेकर जाना है। तो मेरे प्यारों, ये थी परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार इस्राएलियों को पवित्र मिलाप वाले तंबू की चीज़ों को उठाने के लिए सिद्धांत दिए गए हैं। तो कहाती जब उसे उठाए तो कैसे उठाएं? कंधों पर उठाना है। लेकिन दाऊद जब संदूक को लेकर आया, अपनी समझ और अपनी बुद्धि के अनुसार एक नया गाड़ी बनवाया, नए गाड़ी में बनवाकर परमेश्वर की सलाह ना लेते हुए लोगों की सलाह लेकर एक गाड़ी में लेकर आया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? किधर उठाना है? गाड़ी पर नहीं, कंधों पर उठाना है लिखा है। लेकिन दाऊद अपनी समझ, अपनी इच्छा के अनुसार क्या किया? मेरे प्यारों, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के जो सिद्धांत इस पवित्र शास्त्र में दिए गए हैं, वो इस पवित्र शास्त्र के सिद्धांतों के बाहर कभी नहीं चलता, कभी नहीं बदलता। धोखे में ना रहिए। कई बार आपकी इच्छा के अनुसार आपको बहुत कुछ लगता है, ये तो हम खुदा की महिमा के लिए कर रहे हैं। आप वचन से हटकर आपको जैसे अच्छा लगता है आप सोचते ये तो मैं अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तो परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। लेकिन अगर वो सिद्धांत या कायदा परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो इसकी आपको एक दिन भयानक सजा उठानी पड़ेगी। इधर दाऊद के बीच में क्या घटना घटी? दाऊद अपनी समझ और अपनी बुद्धि के अनुसार उस संदूक को जब गाड़ी में रखकर लाया तो क्या हुआ? परमेश्वर का संदूक जब गाड़ी से गिरने लगा, ऊजा ने उठाया। दाऊद की गलती के कारण अबीनादाब के पुत्र ऊजा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज बहुत सारी कलीसिया आत्मिक जीवन में मरी हुई क्यों है? वो वचन के कायदे के अनुसार नहीं, परंतु आज कितनी कलीसिया में जैसा उनको अच्छा लगता है वो कहते हैं जो करना है प्रभु की महिमा के लिए करो। ये बात सही है, लेकिन जो करने का मतलब सिद्धांत के अनुसार होना है, आपकी अपनी समझ या बुद्धि के अनुसार नहीं। क्योंकि परमेश्वर अपने सिद्धांतों का पक्का परमेश्वर, जो सिद्धांत से कभी बाहर नहीं होता।
इधर कंधों पर ना उठाते हुए बैल संदूक को गाड़ी में रखा। क्या हुआ? ऊजा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फिर आगे क्या हुआ मैं आपको बताऊं। हम वहीं 6 अध्याय दूसरा शमूएल 6 अध्याय उसमें आगे पढ़ेंगे। तो बैलों ने ठोकर खाई, तब यहोवा का क्रोध ऊजा पर भड़का और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसे ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ। सुन लीजिए, दाऊद खुश नहीं हुआ, क्या हुआ? अप्रसन्न हुआ। इस घटना को देखें, दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए यहोवा ऊजा पर टूट पड़ा और उसने उस स्थान का नाम पेरेसूजा रखा। ये नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुँचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेद दोम के यहाँ पहुँचाया। इस घटना को देखकर दाऊद बहुत डर गया। सोचने लगा, परमेश्वर का क्रोध तो ऊजा पर बढ़ गया, ऊजा मर गया, अब हम इस वाचा के संदूक को कैसे अपने दाऊदपुर में लाएं? तो वो जो उधर में बड़ी भीड़ आ रही है, गाड़ी आ रही है, वो कुछ दिनों के लिए उधर ही रुक गया मेरे प्यारों, आगे नहीं बढ़ा संदूक। फिर कायदे के अनुसार संदूक को इधर में वचन में लिखा ओबेदेदोम उसके यहाँ में रखा मेरे प्यारों। तो दाऊद ये घटना को देखकर वचन में हमने पढ़ा अप्रसन्न हुआ। बहुत बार जो हम अपनी समझ अपनी खुशी के अनुसार करते हैं, आज बहुत सारी कलीसियों में चल रहा है मेरे प्यारों, परमेश्वर के कायदे के अनुसार नहीं। हमें जो अच्छा लगता, दाऊद को भी अच्छा लगा, लेकिन सिट्टा उज्जा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो इधर में आज कितनी कलीसियों में हम अपनी समझ और अपनी बुद्धि के अनुसार कलीसिया में कुछ कारनामे करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका सिट्टा कितनी कलीसिया आत्मिक जीवन में मरी पड़ी है मेरे प्यारे, क्योंकि ये परमेश्वर सिद्धांत का पक्का है, वो सिद्धांत से बाहर नहीं होता। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बाइबल उठाइए, परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार काम करें जो वचन में दे दिए गए हैं। सिद्धांत से बाहर आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इधर आपने पढ़ा, दाऊद खुशी से लेकर आया, लेकिन लास्ट में अपनी गलती के कारण, परमेश्वर के सिद्धांतों से हट के कारण उसे अप्रसन्न होना पड़ा। बहुत बार हम भी मेरे प्यारों अपनी समझ अपनी बुद्धि से आज कितनी कलीसियों में काम हो रहे हैं परमेश्वर के वचन से हटकर, लेकिन आखिरकार इसका एक दिन आपको खमियाजा या एक दिन आपको इसका भुगतान देना पड़ेगा। कितनी कलीसिया तो आत्मिक जीवन में मरी पड़ी हैं, उनको वचन से लेन देन नहीं, लेकिन दुनियावी चीज़ों में भी वो आनंद मानना चाहते हैं और परमेश्वर में भी, क्योंकि आत्मिक जीवन मरा है। कारण सिद्धांत के अनुसार नहीं चलना चाहते हम हमें जो अच्छा लगता है, हमें जो बढ़िया लगता है, हम वैसा करने की कोशिश करते हैं। दाऊद ने किया, लेकिन खमियाजा ऊजा को अपनी मौत से जान से हाथ धोना पड़ा मेरे प्यारों। फिर जब दाऊद को ये बात कुछ समय में समझ में आई, तो मैं आगे आपको बता दूं, 6 का 12 वचन हम पढ़ेंगे। तब दाऊद राजा को ये बताया गया कि यहोवा ने अबीना ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। और कैसे पहुंचा रहा है, अब ध्यान देकर सुनना। पहले गाड़ी में था, अपनी समझ अपनी बुद्धि, परमेश्वर की सलाह ना लेते हुए भीड़ की सलाह लिया, लेकिन अब कैसे ला रहा है। 13 में, जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि करवाया। इधर में अब परमेश्वर के वचन का संदूक, परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाने वाले 6 कदम जब चल चुके, ऐसा लिखा, उठाने वाले, यानी कि अब पहले गाड़ी में, अब कैसे आ रहा है, सिद्धांत के अनुसार कंधों पर आ रहा है। और जब सिद्धांत के अनुसार आया
तभी दाऊदपुर में वचन का वाचा का संदूक पहुंचा मेरे प्यारों। ये अब दाऊद लोगों की सलाह, परमेश्वर की सलाह से हटकर लोगों की सलाह, इसको जैसे अच्छा लगा गाड़ी में लेकर जाएंगे वैसे ले जाने की कोशिश की, नहीं पहुंचा। उल्टा एक व्यक्ति को जान से हाथ धोना पड़ा। मेरे प्यारों, समझिए परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर पुराने नियम में भी एक सा था, नए नियम में भी एक सा है। पुराने नियम की विधियां बदली है, परंपराएं बदली है, परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर नहीं बदला। परमेश्वर आज भी सिद्धांतों का पक्का परमेश्वर है। इसलिए हम वचन से बाहर या वचन से हटकर कुछ भी करने की कोशिश ना करें, अपनी समझ के अनुसार ना चलें, अन्यथा आपको आत्मिक जीवन में बहुत सारी भयानक चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और उजा तो मर गया, आज कितनी कलीसियों के पासवान आत्मा में मरे हुए हैं और उनकी कलीसिया, उनकी विश्वासी लोग भी आत्मिक जीवन में मरे पड़े हैं। सिट्टा, आप वचन के सिद्धांत को छोड़कर अपनी समझ और बुद्धि के अनुसार चलना शुरू कर दिए। तो मेरे प्यारों, सावधान हो जाएं। परमेश्वर का सिद्धांत जो वचन के अनुसार दिया गया है उसके अनुसार चलें, नहीं तो एक दिन आपको इसका भयानक सिट्टा देखने को मिलेगा। इसलिए हम आपको इस वचन के अकॉर्डिंग सावधान कर रहे हैं। वचन के सिद्धांतों को छोड़कर अपनी समझ, अपनी बुद्धि को मुखे ना रखें। वचन जब आपको दिया गया तो वचन के कायदे से चलें मेरे प्यारों। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह सबको। गॉड ब्लेस यू।